1950 के करीब एक पुरानी यूरोपीय हवेली में एक नौजवान मुसव्विर, एडवर्ड, आया। वो नायाब फन पारे और पुरानी चीजें जमा करने का शौकीन था। हवेली के बारे में मशहूर था कि वहाँ एक पुराना आईना मौजूद है जिसे फैंटेस्मेगोरिया मिरर कहा जाता है। एक दिन, एडवर्ड तह खाने में उतरा। गर्द आलूद माहौल, पुराने लकड़ी के संदूक, और दीवारों पर जमी नमी के बीच उसे वो आईना नजर आया। आईना गैर मामूली था। इसकी सतह आम आईने की तरह साफ नहीं बल्कि धुंधली और गहरी लगती थी, जैसे कोई दूसरी दुनिया अंदर छपी हो। एडवर्ड ने तजस्सुस में इसमें देखा। चंद लम्हे गुजरे ही थे कि इसने नोट किया इसका अक्स मामूल के मुताबिक नहीं है। इसके होंठ मुस्कुरा रहे थे लेकिन वो खुद मुस्कुरा नहीं रहा था। ये मंजर इसके रौनगटे खड़े कर गया। अगली रात उसे ख्वाब आया। ख्वाब में वो खुद को एक सियाह कमरे में खड़ा देखता है। इर्द-गिर्द साए हिल रहे हैं, दीवारें जैसे जिंदा हूं। कमरे के बीच वही आईना रखा है। अचानक एक भारी और गूंजती हुई आवाज आती है। जो देखता है, वो कैद होता है। जो कैद होता है, वो मेरा हो जाता है। एडवर्ड चीख कर जाग जाता है। पसीने में डूबा हुआ, दिल धड़क रहा है। लेकिन अब वो देखता है कि ख्वाब सिर्फ ख्वाब नहीं था। हवेली की दीवारों पर भी साए हरकत करते नजर आ रहे थे। अब वो समझ गया कि आईने ने इस पर अपना असर डालना शुरू कर दिया है। कहानी यहीं रुकती है, जब एडवर्ड दोबारा तहखाने में आईने के सामने खड़ा है, और इसके अक्स की आंखें सुर्ख होकर चमकने लगती हैं।